ओ गुरुदेव जी ये दुख छूटे के, गर्भ में नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। ओ गुरुदेव जी ये दुख छूटे के, कौन सा दुख? गर्भवास का दुख, जो हम बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं, वहाँ का जो दुख है, ये दुख कैसे छूटे और दोबारा हम वापस गर्भ में ना आए। सो गुरु कहो विचार कौन औषध जड़ी खावे। कौन सी औषध खानी पड़ेगी, कौन सी जड़ी हमें पीनी पड़ेगी, जिस औषध से, जिस जड़ी से हम दोबारा माता के गर्भ में ना आए। अब वो गर्भ छूटे ये, परिचित नाव सूहे प्रेम, मन अर्बुद ये को माय, करिए नहीं दूजी काय। महाराज फरमा रहे हैं, ये जो बार बार हम गर्भ में आते हैं, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हम मरते हैं, ये जन्मना मरना कैसे छूटे। अब वो गर्भ छूटे एम यानी इस प्रकार से हम गर्भ से या गर्भ में जाना हमारा छूट सकता है। परिचित नाव सूहे प्रेम। अब परिचित नाम के ऊपर प्रेम करना पड़ेगा। परिचित नाम से जब तक हमारा प्रेम नहीं लगेगा तब तक ये गर्भ में आना जाना नहीं टलेगा। अब सवाल यह है, परिचित नाम क्या है? कौन सा नाम हमारा परिचित है, जिसके बारे में महाराज श्री ने यहाँ पे कहा है कि उस परिचित नाम से हमारा प्रेम होना चाहिए। परिचित नाम है अनहद। जब बच्चा रोता है तो माता वो झुंझुना उसके सामने बजाती है, और झुंझुने के अंदर जो अनहद की ध्वनियाँ निकलती है उसको सुन के बच्चा रोता नहीं है, शांत हो जाता है, खेलने लगता है। अब ये हमारी माताओं को पता रहा होगा कि सबसे पहले, और तो कोई बात बच्चा जानता नहीं, मगर ये झुनझुना की आवाज़ को कैसे वो सुनता है। इसलिए पहला खिलौना अगर बच्चों को कोई देता है तो वो झुनझुना देता है, ऐसी बजाती है माता, और बच्चा ध्यान से उस झुनझुने की आवाज़ को सुनता है और रोना बंद कर देता है। हमारे भीतर में ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हैं। अगर विश्वास नहीं है तो दोनों कान में उंगली डाल के आप देख लो, आपके अंदर ध्वनियाँ बजनी आपको सुनाई पड़ेगी। अगर ये ध्वनियाँ आपको सुनाई नहीं दे रही है तो आप बहुत थोड़े दिन के इस संसार में मेहमान हो। आपकी मृत्यु नज़दीक काल में निश्चित है। दोनों कान में उंगलियां डाल के देखो, अगर वो अनहद की ध्वन सुनाई नहीं पड़ रही है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि अब ज़्यादा दिन हम संसार में नहीं रहेंगे।
तो हमारे शरीर के अंदर दुनिया ही दुनिया है और वो बज रही है। हमें सुनाई इसलिए नहीं दे रही है कि हमारे कान बाहर जुड़े हैं, हम प्रकृति से जुड़े हैं, हम माया से जुड़े हैं। इस कारण भीतर की जो ध्वनियाँ अखंड चल रही है वो हमें सुनाई नहीं दे रही है। अब जब भजन करते 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 जब नाभि में शब्द आएगा तो वो अनहद की ध्वनि हमको दोबारा सुनाई देगी। अब यही है हमारा परिचित नाम। तो महाराज कहते हैं मन अर बूद एको माय करिए नहीं दूजो काय। मन और बुद्धि, मन करता है विचार, बुद्धि करती है निर्णय। अब बुद्धि ने भी ये निर्णय कर लेनी चाहिए कि हमें जीते जी उस परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये आना जाना हमें मिटाना है, आवागमन से मुक्त होना है। और मन भी इसमें हमको लगाना है। वो जो अनहद की ध्वनि हम सुन रहे हैं उसमें करिए नहीं दूजो काय। दूसरा कोई काम मत करो, ध्यान में ही मन लगा के रखो। ऐसो पाच राखे कोई, माने आन नहीं कोई। आठ पोहर वो ही काम, झूंझे नाम ले मुकधाम। महाराज फरमा रहे हैं ऐसो पाँच राखे कोई। अब ये ध्यान में पाँच को कैसे लगाओगे और ये पाँच क्या है? ऐसो पाँच राखे कोई, ये है पाँच प्राण। ये प्राण का और ध्यान का क्या संबंध है तो देख लो कैसा संबंध है, बताता हूँ। प्राण है पाँच, प्राण अपान व्यान उदान समान। पांच उपप्राण भी है, नाग कुर्रम किरकिल धनंजय। अब ये प्राण का ध्यान से क्या संबंध है? जब सदगुरु के भेद से हम सांसों सांस में राम राम करते हैं और यहाँ कंठ स्थान पर मन को एकाग्र करते हैं, या यूं कहिए वहाँ मन एकाग्र हो जाता है, सुरती भी वही लग जाती है। तो यहाँ कंठ स्थित उदान वायु, वो उदान वायु का कार्य जो है मस्तिष्क में संवेदना पहुँचाना। तो उदान वायु यहाँ कंठ पे शब्द जगते ही वो भजन में लग जाता है। जब शब्द नीचे आता है हृदय में तो हृदय में है प्राण वायु यानी प्राण। अब यहाँ का उदान और यहाँ का प्राण जब शब्द हृदय में आता है तब दोनों वहाँ आ जाते हैं, मिल जाते हैं। वही ध्यान जब हमारा नाभि में आता है तो नाभि में है समान वायु। अब यहाँ का उदान, यहाँ का प्राण और नाभि का समान, तीनों वायु वहाँ शब्द सुरती के साथ में मिल जाते हैं। फिर नीचे का है अपान और सारे शरीर में फैला हुआ है व्यान। ये दोनों और ये पहले वाले तीन, ऐसे पांच प्राण वहाँ भजन में नाभि में लग जाते हैं। ऐसो पाँच राखे कोई, माने आन नहीं कोई। भजन के अलावा हमें कुछ करना नहीं है, अन्य बातों पे ध्यान देना नहीं है, अन्य कोई साधना करनी नहीं है। आठ पोहर वही काम,
रात दिन भजन बराबर करना है, करते रहो। और झूंझे नाम ले मुक्तधाम, नाम के साथ में झूंझना पड़ेगा और मुख से राम 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 रटन करना पड़ेगा। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सर्ब काने टार, लेवे नाव निर्गुण ये, पाले पाच तत बिन देह। सिमरे एक सिरजनहार, सिरजनहार किसको कहते हैं? जिसने सबको सिरजा है, सिरजा नाम जिसने सबको बनाया है, जो सबका मालिक है, जिसने सबको बनाया है, उसी राम जी को हमें याद करना है। याद का अर्थ ही होता है सुमिरन। हम उसको भूल गए हैं, अब याद करो। यानी सुमिरन शब्द हुआ है स्मरण से। स्मरण करो, सुमिरन करो, याद करो। सिमरे एक सिरजनहार और दूजा सर्ब काने टार। काने टार का मतलब बाकी सब बातें छोड़ दो, टाल दो, उसको करना नहीं है, एक ही भजन करना है। लेवे नाम निर्गुण यह, ये अनहत का जो शब्द नाभि में जागृत होता है, ये निर्गुण नाम है। और उसमें बराबर सुरती लगा के रखो, रसना से राम राम करते रहो। गाले पांच तत्बिन देह, ये 5 तत्व का शरीर भजन में गला दो। महाराज कहते हैं, एक भजन में बात आती है, आसन मार जुगत सुबेसो, आसन मार जुगत सुबेसो, या घट माय पवन संग पेसो, या घट माय पवन संग पेसो, सब तन खोज शब्द मुख के सो, सब तन खोज शब्द मुख के सो, हरे मन आत्म खोज रचिल रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। आसन मार जुगत सुबेसो, आसन ऐसा ध्यान में लगाओ जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अगर रीढ़ की हड्डी में, पीठ में थोड़ा सा भी बांक है, थोड़ा सा भी हम झुकते हैं, अगर सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगी, सत्सबद जाग गया, सत्सबद के साथ सुरती और मन लगा हुआ है, और हम ऐसे बैठे हैं, तो लाभ होने के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि ये शब्द करता क्या है, हमारी चेतना को, हमारी प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के भीतर से ऊपर
10वें द्वार तक ले जाता है। इसलिए भजन में बैठना है तो बिल्कुल सीधा बैठो। आसन मार जुगत सु बैठो बेसो। जुगत नाम युक्ति, जुगत नाम नियमित। हमेशा भजन में बैठना है तो आसन लगा के बैठो। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। नाड़ समीसड़ राखत नाही मोड़त, अंगन बदत बाती। मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सुजोत जलत है बात। जैसे दिए की जोत बाती के आधार से जली हुई रहती है, बूझती नहीं है, इसी प्रकार हमारा ध्यान इस सांस उसास की बाती के आधार से लगा हुआ रहना चाहिए। आसन मार जुगत सु बेसो, या घटमाए पवन संग पेसो। श्वासा के साथ रहो, श्वासा में मन लगाओ और सब तन खोज शब्द मुख के सो। घट के भीतर में शब्द को खोजो, कहाँ है? आपको सुरती के द्वारा शब्द को भीतर में खोजना है। आपका शब्द कहाँ है? आपकी चेतना कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक पहुँच रही है? पांडे समझ शिवर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे। बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भो माई। निराकार निरधार शब्द को खोजो यातन माई। किसको कह रहे महाराज? पंडितों को, स्वयं के जाति बिरादरी के विद्वान लोगों को महाराज कह रहे हैं कि हे पंडितों, अब ये पूजा अर्चा छोड़ दो, समझ शिवर हलसाई। हलसाई यानी खुशी से, प्रेम से समझ कर इस राम नाम को रटन करो। बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भौमाई। भवसागर रूपी कूप यानी कुएं में गिर जाओगे अगर भजन नहीं करोगे। भजन क्यों करे? निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातनमय। वो शब्द निराकार है, निराधार है, उसको इस तन में, इस शरीर में खोजना है। जे आमुगत वेद पढ़ होई, सुख देव कहो क्यों त्याग्या राम। जे आमुगत वेद पढ़ होई, सुख देव कहो क्यों त्यागा। जाके घरे पुराण 18, जाके घरे पुराण 18, फिर पढ़न की जाग्या हो पांडे। समझ शिवर हलसाई। एक एक प्रमाण महाराज ने ऐसे दिए हैं कि और कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता ही नहीं। जैसा कि ये प्रमाण आ रहा है, वेद के ज्ञान से
ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। जे आ मुगत वेद में होती, अगर वेदों के ज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाता, मुक्ति हो जाती, तो किसकी हो जाती? महाराज कहते हैं सुखदेव जी की हो जाती। सुखदेव जी की क्यों हो जाती? वेदों का कर्ता है वेद व्यास। वैसे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 ही श्लोक निकले हैं और 4 श्लोक के ही 4 वेद बने हैं। व्यास जी के गुरु थे नारद जी, और नारद जी के द्वारा ये वेदों का ज्ञान वेद व्यास को मिला। वेद व्यास के द्वारा संसार में आया। और महाराज कहते हैं 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, उण उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। वेदों में मंत्र है और वेदों के मंत्र सिद्ध भी होते हैं। ऐसा नहीं है वेदों में कुछ नहीं है, वेदों में भी ज्ञान है। वेदों में ऋचाएँ है, वेदों में मंत्र है। वो मंत्र का जाप कोई करता है तो वो मंत्र सिद्ध भी होते हैं। मगर इस मंत्र का लाभ क्या? तो 3 लोक का सुख, भौतिक सुख। वेदों के मंत्र से न मोक्ष हुआ न होगा। अगर वेद का पठन करने से मोक्ष मुक्ति हो जाती तो सुखदेव जी की क्यों नहीं हुई? जाके घरे पुराण 18, सुखदेव जी वेद व्यास जी का बेटा था और 4 वेद और 18 पुराण के कर्ता वेद व्यास जी थे। उनके बेटे सुखदेव जी, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। अगर वेद के ज्ञान से मोक्ष हो जाता तो सुखदेव जी का होता। जाके घरे पुराण 18 फेर पढ़न की जागा। कहने का मतलब वेद में मुक्ति नहीं है। वेद में ये जरूर परमात्मा प्राप्ति का भेद बताया है, मगर ऐसा बताया है जो सबके बस की बात नहीं है। सब इस मंत्र को, इस वेद को पढ़ नहीं पाते। एक तो वेद संस्कृत में है, 4 वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, और मर्जी वा बिन परतन लादे, 55 जन्म बिगाड़ो। वेद के ज्ञान को सत्य ढूंढने के लिए मर्जीवा चाहिए, संस्कृत का विद्वान पंडित चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। हमारे आपके सबके बस की बात नहीं है। हमारे लिए तो ये सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है सांसों सांस में राम राम करना, और इसमें सब आ जाती है। दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़ा निज मूल, सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल। किसमें आ गए? डाल पात फल फूल क्या है? ये वेद शास्त्र पुराण, ये सब एक में आ गया। किसमें आ गया? रकार और मकार में। सकल गंत का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात। एक राम नाम में सब आ गए। कहते हैं कि वेद का सार शास्त्र है, 6 शास्त्र। 6 शास्त्र का सार उपनिषद है, और उपनिषद भी 1 से 8 है।
उपनिषद का सार है गीता और गीता का सार है राम नाम। अब ये राम नाम अगर हम धारण करते हैं तो इसमें सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण सब आ गए। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने मकान बनाया नया और अपने मित्र को नया बनाया हुआ मकान देखने के लिए आमंत्रित किया। मित्र आया घर देखने के लिए, मकान देखने के लिए। उसने कहा कि देखो ये दरवाज़ा है, मेरे पास भेड़ बकरियां है और भेड़ बकरियां को निकालने के लिए ये दरवाज़ा मैंने बनाया। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। आगे जाके देखा तो और एक बहुत बड़ा हॉल था और उसको भी एक दरवाज़ा था, इस दरवाजे से थोड़ा बड़ा था। कहने लगा कि ये मेरे पास गाय बैल है, उसके लिए ये दरवाज़ा है। अच्छा, आगे और देखा तो ये किसके लिए? तो वो कहने लगा ये हमारे लिए, हम आते जाते इसी दरवाजे से। आगे देखा एक बहुत बड़ा विशाल दरवाज़ा था। अब उसने कहा ये इतना बड़ा दरवाज़ा क्यों? तो कहने लगा मेरे पास एक हाथी है और हाथी को निकलने के लिए हाथी का शरीर भी बहुत बड़ा है, दरवाज़ा भी बड़ा चाहिए। मित्र ने कहा अरे मूर्ख, जब इतना बड़ा दरवाज़ा तूने हाथी को निकलने के लिए बनाया है तो और दरवाजे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसी में से गाय बैल निकलते, उसी में से बकरी निकल जाती, उसी में से आपका भी आना जाना होता। ये 4 दरवाजे अलग अलग तरह के बनाने की ज़रूरत नहीं थी। कहने का मतलब एक नाम में सब आ गया। कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर जन उतरो पारा। रामायण भी साक्ष्य देती है, महाराज भी कहते हैं कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। और धर्म यहाँ पे फलित नहीं होता है कलयुग में। अब ये त्रेता, द्वापर और सतयुग में ये सब चलता था। अभी कलयुग में ये सब चलता नहीं है, यहाँ तो केवल नाम की भक्ति चलती है। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं पाले, कह सुखराम जके कर्म हीना। जो हीन कर्म के है राम सिमरता पाले। राम नाम का जो रटन करना नहीं जानते, राम नाम का रटन करने वाले को रोकते हैं, ये हीन कर्म के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। शंकराचार्य आगली केता पाछे सबे बताया। राम शंकराचार्य आगली केता पाछे सबे बताया। जे मुगत भेद पढ़ होई, जे मुगत भेद होई, दत्त पास क्यों आया हो पांडे, समझ शिवर हल साई। आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको साक्षात सरस्वती प्रसन्न थी, वास्तव में उस समय वो अवतरित हुए जब लगभग हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था, यानी धर्म लोप हो रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर आक्रमण किया
और इस्लाम तो था ही था। कुछ ही लोग हिंदू धर्म में बचे थे और जिधर उधर से सब धर्म की हानि हो रही थी। तब आए आदि गुरु शंकराचार्य और जैनी विद्वानों को, बौद्ध विद्वानों को उन्होंने परास्त किया, हराया। उनको बता दिया हिंदू धर्म कैसा सर्वश्रेष्ठ है। एक तरह से दोबारा हिंदू धर्म की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने डाली। तो ऐसे महान विद्वान भूत और भविष्य का ज्ञान के ज्ञाता थे। आगे क्या होने वाला है ये ज्ञान उन्हें था। वेदों के प्रगाढ़ पंडित थे। शंकराचार्य अगली केता पाचे सबे बताया, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का वो ज्ञान रखते थे। और जे आ मुगत भेद पड़ हुई और दत्त पास क्यों आया। अगर वेदों के इतने प्रगाढ़ पंडित को, विद्वान को इतने ज्ञाता थे, अगर वेद का ज्ञान पढ़ने से मोक्ष मुक्ति हो जाती तो दत्तात्रेय महाराज के उन्होंने गुरु क्यों बनाया। अर्थात वेदों में मोक्ष या मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो तो संतों के पास है। और संत हमें क्या रास्ता बता रहे हैं, यही हमारा आज का विषय।